हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर। तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं डेसिमल फ्रैक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेसिमल फ्रैक्शन। ये कहाँ काम आएगा? आप इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना ये काम कहाँ पर आएगा? अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म पूछा जाता है। ठीक है ना? तो डेसिमल फ्रैक्शन कहाँ पर काम आएगा? अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ डेसिमल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट कांसेप्ट के साथ-साथ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? आप देख पा रहे हैं, ठीक है? डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो ना फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन क्या होती है? आप कहेंगे जी जो एक फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन जिस भी नंबर को आप p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस भी नंबर को अगर हम p बाई q की फॉर्म में लिख दें, तो वो फ्रैक्शन होती है। ये जो p होता है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। p को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको अंश। न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं? अंश। और जो ये नीचे होता है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि हर। ठीक है ना? तो अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। तो कंडीशन ये होती है फ्रैक्शन में कि जो q है ना, यानी जो हर है, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता और चाहे किसी के भी इक्वल हो, 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया नीचे तो p बाई q की फॉर्म नहीं बनेगी, वो फ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है ना? तो q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है। ठीक है? अब डेसिमल फ्रैक्शन की बात क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो ध्यान से समझिए। डेसिमल फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन का तो पता चल गया कि जिसको p बाई q की फॉर्म में लिख दें वो फ्रैक्शन होती है। ठीक है ना? तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? ये भी फ्रैक्शन ही होती है, p बाई q की फॉर्म में ही होती है, लेकिन जो q है ना, q की जो वैल्यू है वो 10 या 10 की कोई पावर के रूप में होगी। मतलब q है वो क्या होगा? या तो 10 होगा या 10 की पावर 2 यानी 100 होगा या 10 की पावर 3 यानी 1000 होगा या 10 की पावर 4 यानी 10,000 होगा एंड सो ऑन। मतलब कहने का ये है कि जिस फ्रैक्शन का हर यानी डिनोमिनेटर या तो 10 हो या 10 का कोई 10 की कोई पावर में हो। ठीक है ना? यानी 10, 100, 1000 तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 4 अपॉन में 10 ये डेसिमल फ्रैक्शन है। 9 अपॉन में 10 ये डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका जो बेस है यानी इसका जो हर है वो कितना है? 10 है। 19 अपॉन में 100 ये भी हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है और 201 अपॉन में 1000 ये भी हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये सब क्या है? ये सब डेसिमल फ्रैक्शन हैं। डेसिमल फ्रैक्शन समझ गए आप? डेसिमल फ्रैक्शन वो होती हैं जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 10 या 10 की कोई पावर में हो। ठीक है ना? अब डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे लिखेंगे? जैसे कि 4 अपॉन में 10 को आप लिख सकते हो 0.4। ये 4 अपॉन में 10 तो डेसिमल फ्रैक्शन होगी, ये 0.4 इसका क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया डेसिमल नंबर। ठीक है ना? ये 9 अपॉन में 10 को 0.9 लिख सकते हैं, ये अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैसे आप इन्हें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल नंबर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? 19 अपॉन में 100 है, तो इसको 0.19 लिख सकते हैं। 200 1 अपॉन में 1000 है, इसको 0.201 और यहाँ 0 हम लिख सकते हैं। तो ये सब डेसिमल नंबर हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आपको पता चल गया। अब आप आगे सीखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, क्या है देखिए, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल यानी डेसिमल नंबर। डेसिमल से मतलब है डेसिमल नंबर, यानी कोई भी डेसिमल नंबर अगर है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए ये 2.3 है, ये डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको एज़ इट इज़ लिखेंगे। ठीक है? भई फ्रैक्शन बनाने के लिए तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चाहिए, तो यहाँ पर ये डिवाइड का साइन लगाएँगे, डिवाइड ही होता है ये। जहाँ पर डेसिमल है, जहाँ पर पॉइंट है, उस पॉइंट को हटाओ और जहाँ जिस प्लेस पर पॉइंट है, उसकी जगह नीचे 1 लगा दो। ठीक है जी?
अब मुझे ये बताओ कि आपने जो 1 लगाया है, इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं? आप कहेंगे सर 1 डिजिट है सिर्फ 3 तो 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगा दो, यानी कि हम कह सकते हैं 23 ऊपर बचेगा और 10 नीचे बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगी। डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 2 4.5 इसको क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी 4.5 पॉइंट को हटाओ और बटे में क्या कर दो 10 कर दो, क्यों? क्योंकि पॉइंट 4 और 5 के बीच में था। पॉइंट को हटाया, पॉइंट की जगह तो आपने 1 लिख दिया और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी 0 लगा दी, तो आप कहेंगे जी ये 45 अपॉन में 10 आप इसे लिख सकते हो 45 अपॉन में 10 ये सिम्पलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिम्पलेस्ट फॉर्म आप आसानी से इसकी बना सकते हैं काट के। 5 से काट देंगे तो 5 9 जा 45 5 2 जा 10 तो ये आ जाएगा 9/2 9/2 3 0.026 ये है। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 0.026 लिखने के बाद जहाँ पर पॉइंट है उसकी जगह 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी उतनी 0 लगा देंगे, तो 1 2 3 डिजिट हैं, 3 ज़ीरो हम यहाँ पर लगा देंगे, तो क्या आएगा ऊपर 26 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 1000 ऊपर कितना बचेगा 26 और नीचे कितना बचेगा 1000 ऊपर 26 है और नीचे 1000 है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को। समझ में आ गया ये बात? ठीक है ना? अब हम सीखेंगे किसी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना? तो वो देखते हैं। जी हाँ, देखिए कन्वर्ट फ्रैक्शन इंटू डेसिमल कि किसी भी डेसिमल नंबर है ये, डेसिमल नंबर है। कि किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन अगर कोई हमारे पास है, तो उसे डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि 5 अपॉन में 51 अपॉन में 10 है, ये है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। कैसे पहचाना डेसिमल फ्रैक्शन है? क्योंकि नीचे 10 है, नीचे कितना है? 10 है। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप नीचे कितनी ज़ीरो हैं? आप कहेंगे जी नीचे 0 1 है, तो 1 है तो भाई ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। 1 डिजिट के बाद पीछे से काउंट करेंगे तो 1 डिजिट हटाओ, ये 1 हटाओ यहाँ से और ये पॉइंट लगा दो, ठीक है? नंबर 2 237 अपॉन में 100 है। ये डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल नंबर बनाओ। तो कितनी ज़ीरो है नीचे? आप कहेंगे सर नीचे तो 2 ज़ीरो हैं, तो ऊपर से 2 डिजिट हटाओ यहाँ से और पॉइंट लगा दो यानी 2.37 2.37 इसका आंसर होगा। नंबर 3 569 अपॉन में 1000 तो बताओ नीचे कितनी ज़ीरो हैं? आप कहेंगे जी नीचे ज़ीरो है 3 तो ऊपर 3 के बाद पॉइंट लगा दो तो आप कहेंगे तो 1 2 3 तीनों ही कट गए तो 0.569 0.0 आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है ना? एक और करते हैं 37 अपॉन में 1000 तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नीचे कितनी ज़ीरो हैं? नीचे ज़ीरो हैं जी 1 2 3 ज़ीरो हैं, तो ऊपर कम से कम कितनी डिजिट होनी चाहिए? 3 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन ऊपर कितनी डिजिट है? ऊपर आपको 2 डिजिट सिर्फ दिख रही हैं, 2 डिजिट, तो 1 डिजिट और बना लीजिए, 0 लिख लीजिए। तो कितनी डिजिट होगी ऊपर? 3 डिजिट होगी और नीचे कितनी ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.037 यहाँ 0 लगा सकते हैं, 0.037 0.037 कन्फर्म है? क्लियर है? इस तरीके से अगर कोई भी हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होगी, तो उसको आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ना एक केस ये भी अराइज़ होता है कि भई मान लीजिए हमारे पास ना 37 अपॉन में 8 है, 37 अपॉन में 8 है। आप कहेंगे सर ये तो डेसिमल फ्रैक्शन है नहीं, तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन आप बना सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? नीचे 8 है। अब आप 8 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि या तो 10 आए या 100 आए या 1000 आए, तो आप कहेंगे जी 10 तो आ नहीं सकता, 100 भी नहीं आ सकता, 1000 लिखने के लिए 125 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी 125 की मल्टीप्लाई करो, तो 125 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 37 के साथ तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताइए। 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 125 की 7 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा? आपका नंबर आएगा 4625 और नीचे क्या आएगा भाई? नीचे आएगा नंबर आपका 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे 125 को तो 1000 आएगा नीचे। ठीक है? तो कितनी ज़ीरो है नीचे? 3 ज़ीरो हैं, तो ऊपर 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो 4.625 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना? ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? बिल्कुल। और अगर कोई नंबर आपको ऐसे दे रखा है कि भई ये हमारा जैसे 3 है, ये है, 3 है।
तो इसको आप 3 में किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे आप 10, 100 या 1000 नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट डिवाइड भी करके देख लेंगे। डिवाइड कैसे करके देखेंगे? 19 को 3 से डिवाइड करके देख लो। 3 6 जा 18, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लो। यहाँ पॉइंट लगा दो, 3 3 जा 9 और 1 लगा के फिर 0, फिर 3 3 जा 9, तो इस तरीके से चलता रहेगा। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 6.333333 सो ऑन, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई? ओके। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या आपके लिए और भी दे रखा है। जी हाँ, टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो कितने टाइप की होती हैं? टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं? ध्यान से समझना जी। डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पर मैं एक चार्ट बना रहा हूँ। डेसिमल फ्रैक्शन का सबसे पहला जो टाइप है वो है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, ठीक है ना? डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन डीएफ लिख रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है? और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है? अब जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या कौन से होते हैं? जैसे जो टर्मिनेट हो जाते हैं कहीं पर भी, टर्मिनेट मतलब जो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, आप कह सकते हैं जैसे कि 17/8 है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। कैसे पता लगाया टर्मिनेटिंग है? आप डिवाइड करके देख लो, 17 को डिवाइड करके देख लो 8 से, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 बचेगा, पॉइंट 10, 8 1 जा 8, ठीक है ना? 2 बचेगा, 0, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40, यानी 17 अपॉन में 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2.125, ठीक है? मतलब खत्म हो गया, कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरीके का कोई भी फ्रैक्शन जो होता है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? इसकी पहचान क्या है? मैं आपको पहचान बता देता हूँ। इसमें ना ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर जो है, वो डिनोमिनेटर क्या होगा? या तो 2 की कोई पावर में होगा, जैसे कि यहाँ 8 है, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। या तो 5 की पावर कुछ होगी उसमें होगा, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना? या फिर 2 की पावर और 5 की पावर दोनों होंगी, मल्टीप्लाई में होंगी, 2 और 5 दोनों होंगे, ठीक है? यही 3 केस हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया भैया 17/8, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर m हो गया भाई, ये 2 आ रहा है सिर्फ़। दूसरी बात, 37/25 है, ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि 37/5 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे आप, ठीक है ना? उसके बाद उसके बाद क्या आएगा? 37/40, ये भी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 37 और 8 पंजे 40, यानी 2 की पावर 3 इंटू में 5। तो ये सब टर्मिनेटिंग है भाई, ये सब टर्मिनेटिंग है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? खत्म हो जाएगा। 1 पॉइंट के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद कहीं न कहीं जाके खत्म हो जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है? अब है जी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी ना 2 तरीके के होते हैं। एक, 2, नॉन टर्मिनेटिंग भी ना 2 टाइप्स के होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहले क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है? दूसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है? ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ और आपको दोबारा से लिख के बता रहा हूँ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग को सीखेंगे अभी हम। जी हाँ भाई। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? भाई ये 2 तरीके की होती है। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है? जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है? जैसे कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, मतलब टर्मिनेट तो वो कहीं पर भी नहीं होगा, लेकिन वो रिपीटिंग होगा। जैसे मान लो आप 10/3 आप करें, तो आपको कितना आएगा बताइए? 3.333333 इस तरीके से चलता जाएगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन रिपीटिंग है। मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट होगा। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल ले लें, मान लो ऐसे हो 2.343434 ये सब यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? 343434 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है? ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो 5.3626262 मतलब ये 62 62 62 62 रिपीट हो रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो 2.31203 कुछ भी इस तरीके का नंबर मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग ये नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है? ये होता है भाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग की 2 कंडीशन पढ़ ली हमने, ठीक है ना? तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो। कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन कैसे हम कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई एक क्वेश्चन मेरा ये है कि 2.3 और 3 के ऊपर ये बार मैंने लगा दिया, 2.3 और 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब सीधा-सा ये है कि 2.33333333 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है ना? तो क्या आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको सीखना है पहले आपको क्या सीखना है? आपको सबसे पहले ये सीखना है कि किस तरीके से आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। पहले आपको मैं डिटेल में बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताऊँगा। ठीक है? डिटेल क्या रहेगी इसकी क्योंकि कांसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है भाई। डिटेल क्या रहेगी? आप सबसे पहले इसको क्या लेट करोगे? एक्स लेट कर लो। एक्स इक्वल टू 2.3 ठीक है? तो इसको लिख सकते हैं एक्स इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर बार है ना, एक्स इक्वल टू 2.333 कितनी बार लिख रहा है? कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है? इनफाइनाइट टाइम से तो इसको इक्वेशन 1 कहेंगे हम। आपको ना अब इक्वेशन 2 आपको अब इक्वेशन 2 बनानी पड़ेगी। याद रखना आपको ऐसी 2 इक्वेशंस बनानी है, ऐसी 2 इक्वेशन बनानी है जिसमें डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो सेम हो। या डेसिमल के बाद क्या मतलब डेसिमल के बाद वाला नंबर रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ डेसिमल के बाद क्या रिपीट हो रहा है, ठीक है? अब एक इक्वेशन है हमारे पास ऐसी अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये पॉइंट जो है ना एक प्लेस खिसक जाता है। ये अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी डेसिमल नंबर है, उसमें अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डेसिमल नंबर 1 प्लेस आगे चला जाएगा मतलब 23.6 ही आ जाएगा। ठीक है? आगे खिसक जाएगा वो। आगे नहीं सॉरी पीछे चला जाएगा। ठीक है? 5.678 इंटू में 100 है, तो कितनी ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है, तो ये जो पॉइंट है ना, वो 2 प्लेस पीछे चला जाएगा यानी 567.8 हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से मतलब जितनी भी ज़ीरो होंगी पॉइंट जो है उतने प्लेस पीछे चला जाएगा। ठीक है? और डिवाइड करने के केस में मान लो जैसे 236.4 है, आप इसे 100 से डिवाइड करना चाहते हो, तो जो पॉइंट है ना वो जितने नीचे ज़ीरो हैं उतना पॉइंट पहले आ जाएगा, तो नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो ये पॉइंट खिसक के कहाँ जाएगा 2364 मतलब ये पॉइंट यहाँ पर खिसक के आ जाएगा। समझ समझ में आ गई बात? तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो x की वैल्यू आपके सामने ये है, अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूँ 10 की मल्टीप्लाइंग बाय 10 अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूँ, तो 10 की मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ क्या आएगा 10x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पॉइंट जो है ना यहाँ से जाके 3 के पास पहुँच जाएगा, ठीक है ना? 3 और पीछे आप कितने भी 3 लिख सकते हो, पीछे आप कितने भी 3 लिख सकते हो। अब क्या करेंगे देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन ऐसी बन चुकी हैं जिसमें डेसिमल के बाद जो है वो नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 2 में से सब्ट्रैक्ट करो 1 को तो यहाँ 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो 9x बचेगा और इधर माइनस करेंगे देखो डेसिमल के बाद तो सेम है ये, कट ही जाएँगे, हट जाएँगे। यहाँ डेसिमल के पहले 23 है, यहाँ डेसिमल के पहले 2 है, तो 23 में से 2 को माइनस करो कितना आएगा? तो आप कहेंगे जी 21 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 21 अपॉन में 9 x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 अपॉन में 9 x की वैल्यू 21 अपॉन में 9 समझ में आ गया? ठीक है ना? अब इसका आप शॉर्ट तरीका और ढूँढ लीजिए, शॉर्ट देखो क्या है? इतने से में आ जाएगा शॉर्ट। चलो ये इसमें आ जाएगा शॉर्ट, क्या करेंगे? मान लो 2.3 बार है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि टोटल बार को छोड़ दीजिए, टोटल नंबर कितना है? आप कहेंगे जी टोटल नंबर है 23 माइनस इसमें से उसको माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। आप कहेंगे जी 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 2 को माइनस कर दिया, बटे में।
अब पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की बात करेंगे, सिर्फ़ पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद क्या है 3 के ऊपर बार। तो कितनी डिजिट ऐसी हैं जिनके ऊपर बार है? आप कहेंगे जी 1 ही डिजिट है, तो 1 9 लिख देंगे, 1 9 लिख देंगे। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि कितनी डिजिट ऐसी हैं पॉइंट के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है? आप कहेंगे जी 1 भी नहीं है, पॉइंट के बाद तो सबके ऊपर बार है। तो यहाँ पर 9 ही रहने देंगे, यानी 2.3 बार जो है वो क्या हो जाएगा 23 में से 2 को माइनस करिए 21 अपॉन में 9, 21 अपॉन में 9 काट सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 यानी 7 अपॉन में 3 7 अपॉन में 3। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके लिए और करा देता हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आया 3.24 ये जी, कैसे करेंगे? तो दोबारा सुन लेना, पहले आप पूरे नंबर को लिखिए, 324 पूरा नंबर लिख दिया, यहाँ डेसिमल वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, बार वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, पूरा नंबर लिख दिया माइनस। अब उसमें से आप उसको माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। तो आप कहेंगे जी 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 को माइनस कर दिया। यानी न्यूमरेटर कैसे बनाते हैं, ध्यान समझना न्यूमरेटर कैसे बनाते हैं। न्यूमरेटर में सबसे पहले टोटल नंबर को लिखते हैं, टोटल नंबर जितना भी है, डेसिमल और बार को काउंट ना करके तो 324 है, उसमें से माइनस कर देते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 3 ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 माइनस कर दिया। अब आते हैं जी डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सिर्फ़ पॉइंट के बाद वाले इनकी बात होगी, तो डिनोमिनेटर में पॉइंट से पहले वाला देखना ही नहीं है। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट ऐसी हैं जिनके ऊपर बार है? तो आप कहेंगे जी 2 डिजिट हैं, एक तो 2 और एक 4 तो 2 डिजिट है तो 2 9 तो यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? अब बताइए कि पॉइंट के बाद क्या कोई ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है? आप कहेंगे जी नहीं है ऐसी कोई भी, नहीं है तो यही हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर? 324 में से 3 को माइनस करेंगे तो 321 अपॉन में क्या 99 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होगा, जी अगर ऐसे हो गया, ये हो गया तो क्या करेंगे? तो भी वही रूल है, क्या रूल है? टोटल नंबर को लिख लीजिए कितना है 4, 2, 3, 4 ये है, इसमें से माइनस कर देंगे उसको जिसके ऊपर बार नहीं है। आप कहेंगे जी 42 के ऊपर बार नहीं है तो 42 माइनस कर दो, ठीक है? अब बात आती है डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का ज़िक्र करेंगे। तो पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है? आप कहेंगे जी ऐसी 2 डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, तो 299 आ जाएँगे ना? 29 आ जाएँगी मतलब जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएँगे। अब पॉइंट के बाद ऐसे नंबर बताओ जिनके ऊपर बार नहीं है, आप कहेंगे सर 1 है बस, तो 1 ज़ीरो इनके साथ लगा दीजिए, ठीक है ना? तो अब कितना आ जाएगा बताइए? 4 में से 2 गया तो 2, 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ 1 बचेगा भाई और यहाँ 4 बचेगा और अपॉन में क्या है 990 तो ये इस तरीके से आप P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हो। एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, 5.23 ये रहा जी। अब क्या करोगे? चलो ये लिख दिया मैंने 5.123 के ऊपर बार। तो सबसे पहले न्यूमरेटर बनाएँगे तो न्यूमरेटर में सबसे पहले आप पूरा नंबर लिख लीजिए 5123 माइनस इसमें से उसको माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। आप कहेंगे जी 512 है, 512 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं। अब जब डिनोमिनेटर बनाएँगे हम, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का ज़िक्र करते हैं, ठीक है? पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है? आप कहेंगे सर 1 डिजिट है तो 1 9 लिख लीजिए। अब पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं है? आप कहेंगे जी ऐसी 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरो बेटा नीचे लगा देंगे, ठीक है ना? तो अब क्या लिख सकते हैं इसे माइनस करिए 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ 1 है, 1 में से 5 नहीं जा सकता कैरी लेके 11, 11 में से 5 गए तो 6 बचेगा। यहाँ पर कितने बचेंगे 4 और अपॉन में क्या आएगा 900 अपॉन में क्या आएगा 900 तो इस तरीके से आप किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इज़िली, ठीक है ना? अब बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया ना? अब चलते हैं हम कि इस जो डेसिमल फ्रैक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे-कैसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फास्ट बताएँगे आप ही, बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जी, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 8.1 अपॉन में 0.45 लिख सकते हैं क्या? अपॉन ही लिख सकते हैं डिवाइड को। तो उसके बाद क्या करेंगे जी अ, जो 8.1 है अपॉन में 0.45 है, ऊपर वाले पॉइंट को हटाइए, पॉइंट हटाना मैंने आपको बताया था। पॉइंट जहाँ पर होगा वहाँ 1 लिख देंगे और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी उतनी 0 इंटू में अब नीचे वाले को हटाइए तो यहाँ 1 लिखिए ऊपर और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कैंसल हो जाएगी। यहाँ 81 है, 9 से काट दीजिए, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18, 18 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 18 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है?
अच्छा, दूसरे को बताइए दूसरे का क्या होगा? इसी में बता सकते हैं आप, जल्दी से बताइए दूसरे का क्या होगा? ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है बस भाई। बताइए दूसरे का क्या होगा? आप कहेंगे सर दूसरे का तो हम यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, तो 1000 आ जाएगा नीचे। लेकिन 6 अपॉन में 1000 कहीं पर दे नहीं रखा, काट सकते हैं 2 3 जा 6 तो ये आपका आएगा सेकंड ऑप्शन 2 आपका आंसर आएगा, ठीक है? अच्छा, थर्ड में क्या आएगा? थर्ड में जल्दी से बताइए। थर्ड साधारण भिन्न लिखिए 1.25 आपको पता है पॉइंट को हटाना कैसे हटाते हैं 100 आएगा 5 से काट दीजिए 25 से काट दीजिए 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 5/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद क्या आएगा? दशमलव संख्या में लिखिए इसे 17 0.28 अपॉन में 24 डिवाइड करके लिखिएगा, आपको खुद करना है, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़िए। जी हाँ, 77 अपॉन में 5 को क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 77 अपॉन में 5 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है? भाई देखिए ध्यान से, इसको मैं नीचे 10 बना लूँ क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 2 सत्ते 14 का 4, 2 सत्ते 14 और 1 15 154 और नीचे आएगा भाई 10 नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। तो 1 पॉइंट के बाद 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगा सकते हैं पीछे से, तो 15.4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है? 6th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नीचे कितनी ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं, तो 1 2 3 यानी क्या आएगा? 309.6 ये ऑप्शन 3 होगा। 7th क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? 7th क्वेश्चन में बताइए आप 35 में क्या प्लस करेंगे? 35 में आप क्या प्लस करेंगे? भाई 15 की गुना 1.5 के साथ करिए, 15-15 225 होता है, तो 22.5 हो जाएगा, ऐड करिए। आप कहेंगे जी 0.5 और 5 और 2 7 3 और 2 5 57.5 ये थर्ड थर्ड आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? ये सिर्फ़ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना? आगे देखते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे? 0.09 0.90 बटे में 0.75 भाई ऊपर वाले पॉइंट को हटाइए, तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा और नीचे वाले पॉइंट को हटाएँगे तो ऊपर 100 आपको लिखना पड़ेगा मतलब 100 से 100 कैंसल हो जाएगा, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसल हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 90 और नीचे बचा 75 तो 15 से काट दीजिए 15 छक्के 90 15 सत्ते 105 सॉरी 15 छक्के 90 और 15 पंजे 75 15 पंजे 75 6 अपॉन में 5 6 अपॉन में 5 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा और 6 अपॉन में 5 को क्या लिख सकते हैं भाई? 1.2 6 अपॉन में 5 को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि नीचे 5 है, नीचे 10 बना लीजिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो 1.2 ठीक है? ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 0.789 प्लस x इंटू में 2.5 इज़ इक्वल टू 4.269 सॉल्व करके आपको मैं कुछ हद तक दे रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद करना है 2.5 x इंटू 2.5 इक्वल टू 4.269 माइनस ये माइनस करना पड़ेगा 0.789 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा x मल्टीप्लाई 2.5 इज़ इक्वल टू कितना आएगा? आप भाई माइनस कर दीजिए, 9 में से 9 गया तो 0 ठीक है, 6 में से 8 नहीं जा सकते तो 16 कैरी लेंगे 16 में से 8 गया तो 8 ठीक है भाई? यहाँ कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा। भाई 11 में से 7 गया कितने बचेंगे 4 बचेंगे और यहाँ बचेगा 3 ठीक है? 0.3 ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो 3.480 बटे में 2.5 उसके बाद आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से आप अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है ना? कैलकुलेट करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सर x की वैल्यू आ जाएगी 800 मल्टीप्लाई में 0.0025 ये आएगा। यहाँ से पॉइंट को हटाएँगे तो आप पॉइंट की जगह पर 1 आएगा, 4 डिजिट है तो भाई 4 ज़ीरो आ जाएँगे, 2 ज़ीरो बेटा ये कैंसल हो जाएँगे। 25 से काट दीजिए 25 एकम 25, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 यानी 2, 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ रही है क्या बात? 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जी हाँ, अब बताइएगा क्या रहेगा इसका आंसर? 1 अपॉन में 0.04 इसका आंसर क्या रहेगा? 1 अपॉन में 0.04 पॉइंट को हटाइए, ऊपर क्या करेंगे? ऊपर 100 लगा देंगे ऊपर 100 लगा देंगे तो 100 लगा देंगे तो काट दीजिए भाई 25 तो 25 क्वेश्चन का आंसर 25 अच्छा जी, इसको कैसे करेंगे 46 को आप डिवाइड करेंगे 46 को डिवाइड करेंगे 101 से, तो 46 को 101 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिख